गर्मी की सुबह थी। मोनू अपनी छोटी सी आइसक्रीम की टोकरी लेकर बाजार में आ गया था। उसका मन हमेशा की तरह बेचने को लेकर उत्साहित था। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम, जल्दी जल्दी आओ बच्चों। अंकल, कौन कौन सी आइसक्रीम है आपके पास? बेटा, बहुत सारी तरह तरह की आइसक्रीम है मेरे पास, जैसे कि आम वाली, संतरे वाली, नारियल वाली। तुम्हें कौन सी दे दूं? अंकल, आम वाली दे दो। जरूर बेटा, ये लो, मजे से खाओ। मोनू बच्चों को आइसक्रीम बेचता है। कुछ बड़े भी आइसक्रीम खरीदते हैं। मोनू, तेरी आइसक्रीम के स्वाद का तो कोई जवाब नहीं है। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम तू कैसे बनाता है? हाँ चाचा, बस मेरी मेहनत और ईमानदारी ही है जो मेरी आइसक्रीम सबको पसंद आती है। मोनू टोकरी के पास चिंता में बैठा हुआ है और सोच रहा है। धूप तेज है, अगर मेरी आइसक्रीम जल्दी से नहीं बिकी तो सारी पिघल जाएगी, जिससे मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे पास तो आइसक्रीम रखने के लिए फ्रीजर भी नहीं है। इस छोटे से थर्माकोल के बॉक्स में आइसक्रीम कब तक टिक पाएगी? रवि, वो भी मोनू के ही गांव का लड़का था। वो शुरू से ही मोनू से जलता था, क्योंकि मोनू एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। पर रवि आलसी और सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। आए दिन किसी न किसी को ठगने की सोचता। मोनू की कमाई देखकर रवि को बड़ी जलन होती थी। वो सोचता, घमंड कैसे भी करके उतारना है मुझे। इसकी इज्जत गांव में बढ़ती ही जा रही है। फिर एक दिन रवि गांव के मुख्य चौराहे पर एक चमचमाती हुई आइसक्रीम की दुकान खोलता है। आइसक्रीम ले लो, सबसे सस्ती और सबसे टेस्टी। यहाँ आओ और आइसक्रीम के मजे लो। इससे सस्ती आइसक्रीम पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगी। गांव वाले भी उत्सुक होकर बोलते हैं, अरे वाह, इतनी सस्ती आइसक्रीम, चलो यहाँ से खरीद कर देखते हैं। गांव वालों को भी रवि की आइसक्रीम बड़ी पसंद आने लगती है। अब धीरे धीरे गांव वालों का रुख बदलने लगता है। इधर मोनू की दुकान पर बच्चों की लाइन कम होने लगती है और उधर रवि की दुकान पर बढ़ने लगती है। इधर मोनू की बेचैनी बढ़ते जा रही थी। मोनू अकेला बैठा है और कुछ बच्चों को अपनी आइसक्रीम की दुकान से देख रहा है। शाम को घर जाते समय रवि मोनू से बोलता है, क्यों मोनू, उतार दिए ना तेरा सारा घमंड। अब आइसक्रीम बेचना बंद करने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है रवि भाई, आपकी आइसक्रीम का स्वाद मेरी आइसक्रीम के स्वाद से अच्छा होगा, इसलिए मेरी दुकान अब नहीं चल रही है। इतना कहकर मोनू वह से चले जाता है। रात को घर में मोनू चिंता में बैठा हुआ है। हे भगवान, मेरे ग्राहक कम क्यों हो गए? क्या मेरी आइसक्रीम का स्वाद अब अच्छा नहीं रहा? मोनू उदास रहने लगा। उसने हर वो कोशिश की जिससे उसकी आइसक्रीम बिके, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसको अपनी आइसक्रीम की दुकान बंद करना पड़ा। फिर एक दिन, वो कहते हैं ना, ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। एक दिन कुछ बच्चे आइसक्रीम खाकर घर लौटते हैं। उनमें से कुछ बच्चे पेट के दर्द से तड़प रहे थे। मोनू पूछता है, अरे बच्चों, क्या हुआ? क्यों परेशान लग रहे हो? अंकल, हमने नई दुकान से आइसक्रीम खाई थी, तब से पेट खराब है। क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे जाकर देखना होगा। फिर उसी रात को मोनू चुपके से रवि की दुकान पर जाता है और जो जो सामान आइसक्रीम बनाने के लिए उपयोग में लेता है वो घर ले आता है, ताकि यह पता चल सके कि बच्चों की तबीयत आइसक्रीम खाकर क्यों बिगड़ी। फिर उसका निरीक्षण करने पर वो कहता है, अरे इनमें से तो अजीब सी गंध आ रही है और रंग भी सामान्य नहीं दिख रहा है। यहाँ तो पूरी तरह से खराब है। ये तो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। अब मोनू पूरी जांच करने के बाद पूरे गांव वालों को बुलाता है। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये वही सामग्री है जिससे रवि आइसक्रीम बना रहा था। देखिए इसकी हालत। एक गांव वाला सामग्री सूंघते हुए कहता है, अरे ये तो बिल्कुल खराब है। हमारे बच्चों की तबीयत इसी से बिगड़ी है। गांव के रामू काका भी कहते हैं, हाँ,
मोनू सही बोल रहा है। हम मोनू को बचपन से जानते हैं। वो बड़ा ईमानदार और सच्चा लड़का है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। गांव का प्रधान रवि से कहता है, अब तुम्हारी दुकान यहाँ नहीं चलेगी। तुमने बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया है। प्रधान जी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। अब तुम्हारी यही सजा है, या तो तुम खुद ही गांव से निकल जाओ, नहीं तो हमें पुलिस को बुलवाना पड़ेगा। वाह मोनू, तुमने साबित कर दिए ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद मोनू फिर से आइसक्रीम की दुकान लगाना शुरू कर देता है और इस बार उसकी आइसक्रीम की मांग पहले से भी ज्यादा होने लगती है। मोनू ने सिखाया, मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। जब दिल साफ हो तो कामयाबी जरूर मिलती है।